नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं जो चर्चा का विषय है। वो हम आपसे क्वेश्चन जो सॉल्व करा रहे थे, आपकी प्रैक्टिस करा रहे थे। वो टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था इंडोक्राइन सिस्टम। तो हम जो टॉपिक लेकर चल रहे थे वो आपके लिए लेकर चल रहे थे इंडोक्राइन इंडोक्राइन सिस्टम, अर्थात इसको अंतःस्रावी तंत्र के नाम से जानते हैं। अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की ग्लैंड्स आती हैं या ग्रंथियां आती हैं जिनसे विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। तो उन सब की चर्चा चल रही थी। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चूंकि ये यूट्यूब पर भी जाएगा और ऐप पर भी जाएगा, तो चूंकि हमारे मित्र जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप एक शेयर करते हैं, चूंकि कंटेंट आपको दिया जा रहा है, तो आप अगर शेयर करते हैं तो थोड़ा सा सभी जरूरतमंद लोगों तक पहुंच जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 43। इससे पार्ट अभी तक इसके दो पार्ट आ चुके हैं। पार्ट जो फर्स्ट है वो केवल ऐप पर है, पार्ट जो सेकेंड है वो यूट्यूब पर और ऐप दोनों पर है। ये पार्ट थर्ड है। एक्चुअली में जो क्वेश्चंस के, अब आप लगातार आप लोग कहते हैं कि सर क्वेश्चन और ज़्यादा कराइए। देखिए, क्वेश्चन ज़्यादा कराने का यहाँ कोई इशूज़ नहीं है। क्वेश्चन ये है कि एक क्वेश्चन के साथ आपको इस तरह का डाटा दिया जाए जिससे 10 क्वेश्चन सॉल्व हो। तो अगर 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं और एक क्वेश्चन के साथ लगभग 10 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं, तो 20 का मतलब समझ रहे हैं कितना हो रहा है। एक के साथ 10 तो 20 का मतलब 200। तो इस तरह से लगभग आपके 300 से 400 क्वेश्चन का डाटा आपको उतने समय में दिया जा रहा है। और यही मेन होता है, डाटा ही मेन होता है जो अन्य क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी पूरी की पूरी हेल्प करेगा, या जो अन्य क्वेश्चन जो नए बन रहे हैं उनकी भी आपको पूरी की पूरी फ्रेमिंग करके दे रहा है। तो इसलिए इस तरह का डाटा देखना, और केवल ये कहना क्वेश्चन पढ़ना, हाँ इसका ए सही है, निकल लिया, तो उससे क्या होगा, आप थोड़े घंटे 1.5 घंटे बाद उन क्वेश्चन को भूल जाएंगे और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके साथ इतना फैक्ट डाटा दिया जाता है जिससे वो क्वेश्चन कभी भी ना भूले। तो क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स ए मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्मोन्स। कहता है वो कौन सा भाग है जिसमें से सबसे ज्यादा हार्मोन्स स्रावित होते हैं। कुल मिलाकर ये कहना है कि सबसे ज्यादा हार्मोन्स किस भाग से स्रावित होते हैं। तो इनमें प्राय 4 भाग दिए हैं। तो हम आपको बता दें कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, यहां लिखते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड। अब ये आता है मास्टर किसे बोलते हैं, तो मास्टर हेड को बोलते हैं। जैसे भाई आपके कॉलेज में नहीं कहता भाई फलाने बहुत बड़े मास्टर हैं, तो मतलब एक कह सकते हैं हेड को बोलते हैं। हेड का मतलब होता है जो संस्थान का प्रधान हो या मुखिया हो, उसको मास्टर बोलते हैं। इसी तरह पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं। इसके 2 लोब होते हैं। कौन कौन से लोब होते हैं, तो एक होता है एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब यानी इसे अग्र लोब के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है पोस्टीरियर लोब यानी पश्च भाग। इस किसके नाम जानते हैं, पश्च भाग के नाम से जानते हैं। तो टोटल कितने लोब हुए, 2। तो इसके जो एंटीरियर लोब होते हैं उससे ढेर सारे हार्मोन स्रावित होते हैं। लगभग 8 से 9 हार्मोन स्रावित होते हैं। तो सबसे ज्यादा हार्मोन्स कहां से स्रावित होंगे, बी नंबर यानी एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन हार्मोन स्रावित होते हैं, तो जीएच हार्मोन स्रावित होता है जिसे ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। टी एस एच हार्मोन स्रावित होता है जिसको किसके नाम से जानते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। और कौन हार्मोन स्रावित होता है, एफ एस एच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, एफएसएच के नाम से जानते हैं। एफएसएच यहां लिख लें, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के नाम जानते हैं। उसके अलावा और कौन स्रावित होता है, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके अलावा एसीटीएच हार्मोन स्रावित होता है जिसको किसके नाम जानते हैं, एड्रीनल कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनल कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एच हार्मोन निकलता है, मिलानिन स्टिमुलेटिंग मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और लास्ट में प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित होता है, प्रोलैक्टिन। इस तरह से ढेर सारे हार्मोन स्रावित होते हैं। तो ऑप्शन इसका हम क्या कर देंगे, बी। क्या कर देंगे, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे।
क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं और 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लीडिंग सेल्स प्रोड्यूस। लीडिंग सेल कहाँ पाई जाती है? पहला ये क्वेश्चन जो है ये पीजीटी और टीजीटी दोनों एग्जाम में बन चुका है पूर्व में। कहता है कि लीडिंग सेल कहाँ पाई जाती है, तो लीडिंग सेल संबंधित होती हैं टेस्टीज से। किससे होती हैं? टेस्टीज, या हिंदी में वृषण के नाम से जाते हैं या अंडकोश के नाम से जानते हैं, तो उससे संबंधित है। तो कहता है लीडिंग सेल किसका श्रावण करता है, तो लीडिंग सेल किसका श्रावण करता है? टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करता है। किसका करता है? टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करता है। थायरॉक्सिन कौन स्रावित करता है, तो थायरॉक्सिन पर थायराइड ग्लैंड स्रावित करती है। कौन? थायराइड ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन कौन स्रावित करता है, तो ग्रोथ हार्मोन अभी बताया था, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड स्रावित करती है। और पोजिस्टोन कौन स्रावित करता है? पोजिस्टोन पर कार्पस ल्यूटियम भी स्रावित करती है, तो ये पोजिस्टोन है। चलिए, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 44, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता है? तो अगर हम पैंक्रियाज के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे सीधा सीधा, तो आपके क्वेश्चंस गलत होने की संभावना कम हो जाएगी और आपको फैक्ट डाटा भी मिल जाएगा। तो पहले तो देख लेते हैं पैंक्रियाज जो पूछा हुआ, ये पैंक्रियाज जिसको हिंदी में किसके नाम से जानते हैं, तो अग्नाशय के नाम से जानते हैं। किसके? अग्नाशय के नाम से जानते हैं। ये क्या है? ये मिक्स्ड ग्लैंड है। ध्यान रखिएगा, कैसी ग्लैंड है? मिक्स्ड। मिक्स्ड क्या है? मतलब इंडोक्राइन भी होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड भी है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन। अर्थात ये एंजाइम को भी स्रावित करती है। किसको स्रावित करती है? एंजाइम को भी। और ये किसको स्रावित करता है? हार्मोन्स। ये दोनों तरह का कार्य करती है। इसीलिए आपसे एग्जाम में पूछता है, कई बार एग्जाम में टीजीटी में पूछा गया है कि इनमें से मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है। मिक्स्ड का मतलब समझते हैं, मतलब एक से ज्यादा लक्षण दिखाने वाली ग्लैंड कौन सी है, तो वो आपको पैंक्रियाज लगाना है। तो पैंक्रियाज से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो पैंक्रियाज की जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं, यानी इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती हैं, उनमें 3 प्रकार के सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा बोल सकते, इस तरह लगाते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा। तो अल्फा से कौन स्रावित होता है, तो अल्फा सेल से ग्लूकागॉन। ये अल्फा सेल से कौन सा है? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। बीटा सेल से कौन स्रावित होता है, तो बीटा सेल से स्रावित होता है इंसुलिन, यानी यहां से इंसुलिन। और डेल्टा से सोमैटोस्टैटिन स्रावित होता है। ग्रोथ हार्मोन कौन स्रावित करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड स्रावित करती है। तो कहता है फॉलोइंग इज नॉट सिक्रीट द पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज से कौन स्रावित नहीं होता है, तो वो ग्रोथ हार्मोन्स है। क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स दोस्तों कहाँ से स्रावित होता है, तो ग्रोथ हार्मोन्स जो स्रावित होता है मुख्यतः स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। और ये जो सोमैटोस्टैटिन है, यानी ए नंबर और सी और डी, ये सब स्रावित होते हैं पैंक्रियाज। तो आप समझ गए होंगे, मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which of the following endocrine organ is the involved in the fighting emergency situation of their activity secretion? कहता जब इमरजेंसी स्टेज होती, आपने कहीं भयवश सांप देख लिया, कहीं झगड़ा होने लगा, किसी ने आप पर आक्रमण कर दिया, किसी ने आपकी अपेक्षा के विपरीत कार्य किया, जिसमें आप भयवश या तो भाग खड़े होते हैं या तो डटकर मुकाबला करते हैं, या गुस्सा आता है आप आक्रमण कर देते हैं सामने वाले पे, तो वो ऐसा हार्मोन्स कौन सा जो क्विकली काम करता है, एकदम इतनी तेजी से काम करता है कि आप जैसे देखते हैं जैसे मान लो शेर आया तुरंत आप भाग खड़े हुए। तो इस तरह के हार्मोन्स कौन से होते हैं जो इमरजेंसी के समय काम करते हैं, वो कौन से होते हैं, तो कहाँ से स्रावित होते हैं, उसका मतलब ये है वो कहाँ से स्रावित होते हैं। तो हम आपको बता दें कि ये 2 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। ये 2 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। तो ये 2 क्या करते हैं, क्विकली काम करते हैं। कैसे करते हैं, क्विकली काम करते हैं। और इसीलिए ये कह रहा है ये वाले दोनों हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होते हैं, तो ये मेड्यूला पार्ट से स्रावित होते हैं। तो एड्रीनल मेड्यूला पार्ट से स्रावित होते हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा। कहाँ स्रावित होते हैं, एड्रीनल मेड्यूला पार्ट से स्रावित होते हैं। समझ में आ गया। पैंक्रियाज बता ही चुके हैं, थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन
थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है जो बीएमआर को कंट्रोल करता है। और ये सब आपको हमने बाकायदे बताया है, तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। और जो कॉर्टेक्स वाले भाग से है, तो कॉर्टेक्स वाले भाग से कार्टिकल हार्मोन स्रावित होते हैं, मिनरेलो कार्टिकॉइड हार्मोन। यहाँ से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो मिनरेलो कार्टिकॉइड हार्मोन स्रावित होता है और ग्लूको कार्टिकॉइड हार्मोन स्रावित होता है। गोनाडोकार्टिकॉइड हार्मोन स्रावित होता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन हार्मोन्स आदि भी संबंधित हैं इनसे, तो ये ध्यान रखिएगा। मिनरेलोकार्टिकॉइड, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स और गोनाडोकार्टिकॉइड्स हार्मोन एड्रीनल पार्ट से स्रावित होते हैं और एड्रीनल मेडुला से एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, ये दो स्रावित होते हैं जो इमरजेंसी के समय कार्य करते हैं। पैंक्रियाज से अल्फा बीटा गामा से ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन और कौन एक बचा, इंसुलिन, ये 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज काज्ड बाय अंडर सिक्रीशन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। अधिवृक्क कॉर्टेक्स की अधिस्रावण से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। कहता है जो कॉर्टेक्स भाग है उनमें से जो श्रावण से कौन सा रोग, अधिश्रावण से कौन सा रोग, अंडर सिक्रीशन एड्रीनल कॉर्टेक्स, अधिवृक्क कॉर्टेक्स के अधश्रावण से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो अब बताएंगे कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो एडिशन रोग उत्पन्न होता है। कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो प्रायः इनके कम श्रावण से एडिशन रोग स्रावित होता है। ध्यान रखिएगा कौन सा है, एडिशन रोग स्रावित होता है। क्योंकि यहाँ से जो ग्लूकोकार्टिकॉइड जो हार्मोन्स होता है या कार्टिसोल, ग्लूको अभी बताया था ना, ग्लूकोकार्टिकॉइड, तो क्या लिखेंगे यहाँ, ग्लूको जी बना है, ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन। जो ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन होता है, ये जब क्या होता है कि ये कम स्रावित होने लगता है, कम निकलने लगता है या कम स्रावित होता है, तो हमारी बॉडी से, जो बॉडी होती है उसमें जो वाटर लॉस है, वाटर जो लॉस है यानी जल की जो एक्सेस जल बाहर निकल जाता है, जिससे क्या होता है, अब बॉडी ब्रॉन्ज कलर की हो जाती है या कांसा के आकार की हो जाती है या कांसा जैसे लगने लगती है, उसी को एडिसन डिजीज के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, टीजीटी बायोलॉजी 2003 में पूछा गया। सिक्रेटिन हार्मोन स्टिमुलेट, सिक्रेटिन अंतःस्राव उद्दीपित करता है, तो सिक्रेटिन हार्मोन किसको उद्दीपित करता है, ये पूछ रहा है कि सिक्रेटिन जो हार्मोन्स होता है प्रायः किसको कंट्रोल करता है। सिक्रीटेड बाय द डिओडिनल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सिक्रेटिन हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है ये जान लें अगर, तो ये स्रावित होता है डिओडिनल पार्ट से, डिओडिनल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत का डिओडिनल पार्ट होता है वहां से सिक्रेटिन हार्मोन्स स्रावित होता है। सिक्रेटिन हार्मोन्स के बारे में एक और कहानी बता दें कि ये फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन है, ये पहला डिस्कवर्ड हार्मोन है, ये पहला डिस्कवर्ड हार्मोन है। ध्यान रखिएगा ये कैसा हार्मोन है, पहला डिस्कवर्ड हार्मोन है। अच्छा, और ये स्टिमुलेट किसको करता है, तो ये पैंक्रियाज को, पैंक्रियाटिक जो जूस होता है, कौन सा जूस होता है, यहां लिखें, पीछे जा रहा होगा हमारे, थोड़ा सा ऊपर कर दें, पैंक्रियाटिक जूस जो होता है उसको स्रावित होने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका मतलब पैंक्रियाज को उद्दीपित करता है। किसको उद्दीपित करता है, पैंक्रियाज को। क्वेश्चन पूछता है क्रिप्स ऑफ लोअर कोहन कहाँ पाई जाती हैं, तो क्रिप्स ऑफ लोअर कोहन इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। ये कहाँ पढ़ने को मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये गाल ब्लैडर में क्या भरा रहता है, तो पित्त भरा रहता है, पित्त भरा रहता है। जो क्वेश्चन पूछता है कई बार कि पित्त का कार्य क्या है, तो पित्त का जो मुख्य कार्य होता है वो पित्त का मुख्य कार्य है इमल्सीकरण, फैट का इमल्सीकरण करना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पेट में पाई जाती हैं, यह स्टोमच से संबंधित है। तो चूंकि हमारा जो सिक्रेटिन उद्दीपित करता है तो पैंक्रियाज को ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कोलिप्स हार्मोन सिक्रीटेड बाय, कोलिप्स हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, तो कल हमने जब आपको फर्स्ट क्लास ली थी इसी की, जो प्रैक्टिस सेट आपको करा रहे थे, प्रैक्टिस जो सेट करा रहे थे इसकी जो फर्स्ट क्लास थी,
तो वहाँ हमने आपको ये बताया था कि पैरा थायराइड जो ग्लैंड है उससे जो हार्मोन स्रावित होता है वो कोलिप्स होता है। क्या होता है? पैराथ हार्मोन के अलावा कोलिप्स हार्मोन भी स्रावित होता है। आपको हमने जब हार्मोन्स, एक तो पहले जो बैच है हमारा ऐप का, जो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप है, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी जो हमारा ऐप है वो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे गूगल प्ले स्टोर पे ये डालेंगे, ये डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी डालेंगे तो इस तरह का ऐप आएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। उसको साइन अप करना है, छोटा सा लिखा रहेगा नीचे साइन अप। वहाँ 3 चीज़ें मांगेगा, आपका नाम मांगेगा, आपकी ईमेल आईडी मांगेगा, आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। ये 3 चीज़ें आपसे मांगेगा। जैसे डालेंगे तो इनरोलमेंट आईडी आ जाएगी और पासवर्ड आ जाएगा, आपकी स्क्रीन पर नोट कर लीजिएगा। कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ 2 बैच दिखाएगा, 999 का नया बैच है और एक पुराना बैच 1199 का। 1199 में 99% सिलेबस हमने कवर कर दिया है, सारी क्लासेस लगभग हो चुकी हैं। छोटी छोटी क्लासेस ढूंढ कर, जैसे कोई डाटा कहीं छूट गया है तो नई क्लासेस जो वहाँ आ रही हैं वो बिल्कुल अपडेटेड क्लासेस आ रही हैं। छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो कहीं छूटे हैं तो उनको कवर किया जा रहा है इनमें। और 999 वाले में लगभग 1-1.5 माह हुए हैं चलते हुए, और यहाँ जो भी क्लासेस हुई हैं वो सब ऐप पर क्रम से, जो पूर्व क्लासेस हुई हैं वो ऐप पर सब क्रम से लगी हैं। अगर 1199 के लेते हैं सारी क्लासेस क्रम से लगी, जितनी तेज़ी से चाहें उतनी तेज़ी से आप देख सकते हैं। और बहुत उम्दा तरीके से चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं कि आपका सिलेक्शन श्योर हो। और या आप 999 वाला जो वैलिड रहेगा वो टीजीटी पीजीटी से का जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक, और ये टीजीटी पीजीटी तक तो रहेगा मगर एलटी तक भी रहेगा, एलटी के एग्जाम तक वैलिड रहेगा। तो तुरंत कोशिश करिए कि आप जुड़ें अगर चयन चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि हमारा चयन हो तो तुरंत के तुरंत जुड़ें। क्योंकि जितनी हमने एक मेंबरशिप जो छोटी सी रखी है वो सिर्फ ऐप के जैसे खर्चे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो खर्चे हैं वो हमारे निकलते हैं, इसलिए इतनी फीस रखी। बकाया सब कुछ फ्री है। आपको और क्या फ्री मिलेगा? सारे नोट्स की पूरी लाइब्रेरी जिसमें बुक्स भी होंगी वो सब फ्री मिलेगा। रात को डेली रात को 9:30 बजे से डिस्कशन होता है, वो भी आपको फ्री मिलेगा। डेली आप हमारे साथ रात को डिस्कशन करेंगे, चैप्टर वाइज पूरे सिलेबस से डेली सिलेबस को राउंड अप किया जाता है जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। इसके अलावा संडे को डेली प्रैक्टिस सेट आता है, उसके अलावा सारी आपको क्लासेस मिलेंगी, सब फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा, कोई भी चार्ज देना नहीं है। एक बार मेंबरशिप लेनी है तो तुरंत करें, क्योंकि इससे पहले आपने देखा था जो लोग हमसे 299 मेंबरशिप लिए थे उनमें 40 लोगों का टीजीटी प्री में हुआ, पीजीटी में इंटरव्यू को गए थे और उनमें से 15 फाइनली सिलेक्ट हुए थे। और इसके अलावा जो टीजीटी 21 था उसमें हमारे मित्र जो हैं 70 लगभग सिलेक्ट हुए थे। टीजीटी 16 में लगभग 35 मित्र सिलेक्ट हुए थे। इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ, ढेर सारे लोग सिलेक्ट हुए। तो आप अगर कोशिश करेंगे, ईमानदारी के साथ हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आप दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो परिणाम बहुत सुखद होंगे, इसलिए जुड़ें। तो ये कौन सा संबंधित है? तो पैराथायराइड ग्लैंड से संबंधित है कोलिप्स हार्मोन। थाइमस ग्लैंड हमने आपको बता ही दिया था, एड्रिनल ग्लैंड बता ही दिया है, थायराइड ग्लैंड बता दिया है, तो चूंकि इसको ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। लाइफ सेविंग हार्मोन आर सीक्रेटेड बाय, जीवन रक्षक हार्मोन्स कौन से होते हैं? तो देखिए, जीवन रक्षक हार्मोन की बात करते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन्स कौन से होते हैं? तो वो 2 ही हार्मोन्स होते हैं, एड्रिनालिन एड्रिनालिन और नॉर एड्रिनालिन ये होते हैं। तो ये दोनों स्रावित कहाँ से होते हैं? तो एड्रीनल ग्लैंड से होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड से होते हैं, ध्यान रखिएगा। और एड्रीनल ग्लैंड से जो ये हार्मोन स्रावित होते हैं तो ऑप्शन डी लगा लेंगे, एड्रीनल से। क्या होंगे? एड्रीनल से। पिट्यूटरी हमने आपको बताई दिया कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड बीएमआर कंट्रोल करती, थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से सबसे ज्यादा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्र लोब से निकलते हैं। थाइमस हमने आपको बताई दिया था। अब आता है एड्रीनल, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, पिट्यूटरी ग्लैंड किसका को कौन नियंत्रित करता है? देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम किसके नाम से जानते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? मास्टर ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस को हम किसके नाम से जानते हैं? तो मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं।
यानी मास्टर ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। तो कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पीजीटी बायोलॉजी 2010 में पूछा गया है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस ग्लैंड कंट्रोल करती है, इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर को भी कंट्रोल करने वाली ग्लैंड कहलाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैंक्रियास सिक्रीट, अग्नाशय स्रावित करता है। पैंक्रियास प्राय किसका श्रावण करता है? तो हमने बताया था प्राय 3 हार्मोन स्रावित करता है। कौन कौन? इंसुलिन को, और किसको? ग्लूकागॉन को, गॉन को, और सोमैटोस्टेटिन। तो ऑप्शन हम क्या लगा लेंगे? सी, सोमैटोस्टेटिन को स्रावित करता है। ये अभी हमने बताया था। इंसुलिन किस, ये सीधा क्वेश्चन पूछता है, इंसुलिन किन कोशिकाओं से स्रावित होता है? तो बीटा सेल, ग्लूकागॉन अल्फा सेल, और सोमैटोस्टेटिन डेल्टा सेल। तो इन 3 कोशिकाओं में से जो जो जिससे स्रावित होती हैं। आप हमें हमारे ऐप पर जुड़िए और आप देखेंगे बहुत शॉर्ट में और नोट्स बनाकर पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ मतलब जो है, देखिए पढ़ाना एक बड़ी अच्छी बात है, कोचिंग सब पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, हमसे भी अच्छा लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, मगर हमारा अपना उद्देश्य ये है कि कम पढ़कर चयन लिया जा सके। हम नोट्स पहले बनाते हैं, नोट्स बनाकर पढ़ाते हैं, 10 किताबों को कंसल्ट करते हैं, उनमें से वो मटेरियल निकालते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। बकाया जितना भी मटेरियल होता है सब हटा देते हैं, जिससे आप बिल्कुल सिलेक्टेड पढ़ें और एग्ज़ाम में बिल्कुल जो भी क्वेश्चन आए उसको 100% सॉल्व करके आए और सिलेक्शन लें। अब चूंकि हम बहुत ब्रॉड लेवल पे नहीं पढ़ाते, हम पहले भी कह चुके हैं कि डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार का उद्देश्य आपको विद्वान बनाना कतई नहीं है। हम आपको ये नहीं चाहते कि आप बहुत बड़े विद्वान बायोलॉजी के मर्मज्ञ ज्ञाता बन जाए, नहीं, हम आपको मर्मज्ञ ज्ञाता बनाने में रुचि नहीं रखते हैं। हाँ, इतनी रुचि जरूर रखते हैं कि एक सीट आप के लिए रिजर्व हो जाए, आप एक नौकरी पा जाएं, फिर जिंदगी भर सीखते रहें। क्योंकि सिलेबस जूलॉजी बॉटनी का बहुत ज़्यादा है। अगर आपको हम मर्मज्ञ ज्ञाता बनाते रहेंगे, बहुत डीपली पढ़ाते रहेंगे, मान लेते हैं ऐसा पढ़ाएं जैसे नेट की तैयारी करा रहे हैं, तो उससे होना नहीं, सिलेक्शन तो नहीं होगा, और गालियां 4 अलग से आपको देके जाएंगे कि पूरे साल पढ़ाते रहे, क्वेश्चन एक भी ना फंसा। तो ये वाली स्थिति हम नहीं करते हैं फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है सिक्रेटिन हार्मोन स्टिमुलेटेड डाइजेस्टिव सिक्रीशन। सिक्रेटिन हार्मोन किस पाचन प्रणाली के अंग का उत्प्रेरण द्वारा स्रावित करता है? मतलब सिक्रेटिन हार्मोन वो कहता है किसको प्रेरित करता है? हमने बताया था सिक्रेटिन हार्मोन पैंक्रियाटिक जूस को, एक कंप्लीट जूस पूछ देता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में टीजीटी पीजीटी में अक्सर क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट जूस कौन है? तो पैंक्रियाटिक जूस जो होता है वो कंप्लीट जूस होता है। क्या होता है? कंप्लीट जूस होता है। पूछ देता है कौन सा किस कोशिकांग के द्वारा जो किस अंग के द्वारा जो जूस निकलता है या पाचन पदार्थ निकलते हैं कंप्लीट होते हैं, तो पैंक्रियाटिक जूस है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी बताया था, तो उससे पहले सिक्रेटिन हार्मोन पैंक्रियाटिक जूस को स्टिमुलेट करता है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन आएगा डी। क्या आएगा? पैंक्रियाटिक जूस। क्या आएगा? पैंक्रियाटिक जूस। तो यहाँ आएगा पैंक्रियास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट पीत पिंड स्रावित करता है। तो कहता है कार्पस ल्यूटियम कहाँ पाया जाता है? इसको भी अगर हम ध्यान में दे लेंगे तो काफ़ी चीज़ें हमारी कंट्रोल में आ जाएंगी। कार्पस ल्यूटियम होता क्या है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो पहले कार्पस ल्यूटियम के बारे में जान लें, ये होती क्या है। तो जो ओवरी होती है हमारी, क्या होती है? ओवरी, जो फीमेल की जनन अंग होती है ओवरी, ओवरी में के ऊपर मान लेते हैं ये ओवरी है और उसके ऊपर इस तरह से संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम ग्राफियन फॉलिकल के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? ग्राफियन फॉलिकल के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? ग्राफियन फॉलिकल के नाम से जानते हैं। फिर जैसे भी एमसी होती है, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मासिक धर्म जो होता है बालिकाओं में या महिलाओं में, तो उसके बाद 14 दिन बाद ग्राफियन जो फॉलिकल्स ये होती हैं ये फट जाती हैं। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स थी ये फट जाती है और इससे अंडा बाहर आ जाता है। अंडा क्या होता है? बाहर आ जाता है, ध्यान रखिएगा। और अंडा जब बाहर आ जाता है तो ये जो फटी हुई संरचना बची ये वाली, इसी को ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पस ल्यूटियम बोलने लगते हैं। ये किस में बदल जाती है? कार्पस ल्यूटियम में।
ल्यूटियम में। और ये जो कार्पस ल्यूटियम संरचना होती है ये एक हार्मोन्स बनाने लगती है, हार्मोन बनाती है जिसको प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है ये संगर्भता को बनाए रखता है। यानी देखा होगा अगर ये हार्मोन्स मादाओं में कम स्रावित होता है तो बच्चा जैसे ही प्रेग्नेंट होती है तो 2 से ढाई माह बाद बच्चा ऑटोमेटिक एबॉर्ट हो जाता है, अर्थात उनको पता ही नहीं चलता, मिसकैरेज हो जाता है, बच्चा एबॉर्ट हो जाता है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं इस मैटर को लेके, तो डॉक्टर क्या करता है, जैसे ही आप प्रेग्नेंट कहता है जैसे आपको प्रेग्नेंट होने का पता चले तुरंत कंसल्ट करो, तो फिर वो प्रोजेस्टेरोन की गोलियां देता है, प्रोजेस्टेरोन की क्या देता है, गोलियां देता है, या फिर इंजेक्शन कहता है हफ्ते में एक लगाओ। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, जो बच्चा प्रेग्नेंट जब आप हुई है यूट्रस से जो बच्चा चिपका हुआ है भ्रूण, उसको क्या करता है, मजबूती के साथ चिपकाता है, संगर्भता बनाए रखता है जिससे वो एबॉर्ट ना हो। तो संगर्भता बनाए रखने में मदद करता है। तो ऑप्शन इसका सी सही है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ निकलता है, एलएच हार्मोन, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, पिट्यूटरी के अग्रभाग से निकलता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग भी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल हार्मोन से। लीडिंग सेल आर प्रेजेंट इन, देखिए अभी ये क्वेश्चन बताया था कि लीडिंग सेल, ये नवोदय विद्यालय पीजीटी 2014 में पूछा गया है। कहता है लीडिंग सेल कहाँ पाई जाती हैं, लीडिंग सेल प्रेजेंट इन, कहाँ उपस्थित रहती हैं लीडिंग सेल। तो हम आपको बता दें कि जो लीडिंग सेल उपस्थित रहती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, तो टेस्टीज में पाई जाती हैं। कहाँ? टेस्टीज, जिसको हम वृषण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरस्टाइटियल सेल प्रोड्यूस, जो इंटरस्टाइटियल सेल्स होती हैं वो किसका प्रोडक्शन करती हैं या क्या प्रोड्यूस करती हैं, तो वो मेल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं। फिर आता है ऑक्सिनेटिक सेल आर लोकेटेड इन, ये क्वेश्चन है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है। तो कहता है ऑक्सिनेटिक जो सेल्स होती हैं कहाँ पाई जाती हैं, तो ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, सिक्रीट HCl, जो किसका श्रावण करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का श्रावण करती हैं। तो 58 का हम ऑप्शन करेंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैस्ट्रेशन सेल आर फाउंड इन, कैस्ट्रेशन सेल आर फाउंड इन, कैस्ट्रेशन सेल कहाँ देखने को मिलती हैं, तो हम आपको बता दें कि जो कैस्ट्रेशन सेल्स होती हैं वो कहाँ देखने को मिलती है। बड़ा उम्दा क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है, कैस्ट्रेशन सेल कहाँ देखने को मिलती हैं, और ये यहीं पूछा गया था आपके। तो कैस्ट्रेशन सेल प्राय कहाँ पाई जाती हैं, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी में देखने को मिलती हैं। कहाँ देखने को मिलती है, एंटीरियर पिट्यूटरी में। ये एलटी बायोलॉजी 2018 में क्वेश्चन बिल्कुल बना था। हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। यूट्रस क्या है, इसमें बच्चे का मतलब बच्चे का डेवलपमेंट होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, ये शिश्न में चिकनाई उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 देखते हैं। Most of the injected radioactive iodine in a mammals would accumulate in, स्तनी में अंतःक्षिप्त अधिकांश रेडियोधर्मी आयोडीन एकत्रित होता है। कहता है जो आयोडीन अधिकतर कहाँ जाकर एकत्रित होता है, तो सिंपल सी बात है वो कहाँ एकत्रित होगा, थायराइड। क्योंकि ये सब कहाँ वर्किंग करते हैं, तो ये सब वर्किंग करते हैं थायराइड में। थायराइड वो क्या बोलते हैं, T4 हार्मोन से निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसमें आयोडीन के 4 मालिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, मालिक्यूल होते हैं। आप फर्स्ट क्लास जब इसी की देखेंगे सॉल्व की तो वहां डिटेल में हमने बताया है। रेथेक्स पाउच इज रिलेटेड टू, रथ के कोष्ठ किससे संबंधित है, रथेक्स पाउच इज रिलेटेड टू, एलटी बायोलॉजी 2018 में पूछा गया है कि रथ के पाउच किससे संबंधित है। तो रथ के पाउच जो संबंधित हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित हैं। किससे संबंधित है, पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित है। नेक्स्ट ये लिखा भी हमने था, इन एम्ब्रियोजेनेसिस रथेक्स पाउच इज इवेजिनेशन ऑफ द रूप ऑफ डेवलपिंग माउथ इन फ्रंट ऑफ द बक्कोफारेंजियल मेम्ब्रेन, इट गिव राइज टू द एंटीरियर पिट्यूटरी एड्रिनो हाइपोफाइसिस ए पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो किससे संबंधित है, पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित है। तो ये हमने वो लिख के भी रखा था। अब हमारे पास नए जो क्वेश्चन प्योर हार्मोन से बने हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। कहता है
प्लेसेंटा हेल्प द मेंटेन प्रेगनेंसी बाय द सिक्रीटिंग हार्मोन। प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा जब बच्चा डेवलप हो जाता है, उसमें डेवलपमेंट शुरू होता है तो उसमें प्लेसेंटा बनता है, तो कहता है प्लेसेंटा जो प्राय होता है वो भी हार्मोन छोड़ता है। तो प्लेसेंटा प्राय कौन सा हार्मोन छोड़ता है, तो प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन छोड़ता है। कौन सा प्रोजेस्टेरोन, देखिए प्रोजेस्टेरोन ये भी छोड़ता है, प्रोजेस्टेरोन कार्पस ल्यूटियम भी छोड़ता है। ध्यान रखिएगा, दोनों कौन छोड़ती है, प्रोजेस्टेरोन। इससे भी संगर्भता बनी रहती है जिससे बच्चा एबॉर्ट ना हो। मेनिस्ट्रुअल साइकिल फीमेल कंट्रोल बाय। मेनिस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल की होती है या जो मासिक चक्र होता है जो माँ में होता है, जब ब्लीडिंग होती है तो उनमें कौन से हार्मोन्स प्राय कार्य करते हैं, प्राय कौन से हार्मोन काम करते हैं, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग LH हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ऑल ऑफ एबव। तो प्राय कौन से हार्मोन्स कार्य इसमें करते हैं, मुख्यतः कौन से हार्मोन्स इसमें भाग लेते हैं मेनिस्ट्रुअल साइकिल फीमेल कंट्रोल करने में। तो इसमें प्राय जो कंट्रोल करते हैं वो ए नंबर है FSH और LH, ये देख लीजिएगा। और कहीं कहीं D दिया है, कहीं कहीं A दिया है, तो हमारे हिसाब से A है, आपके हिसाब से इनमें से कौन है, तो आप यहाँ कमेंट्स कर सकते हैं। आप इसको D लगाएंगे, हमारे हिसाब से A है, आपके हिसाब से क्या है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भरा है, तो कहीं कहीं D दे रहा है, कहीं कहीं A, तो हमारे हिसाब से A ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमें लगता है, नहीं एक और है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 67, द रिसेप्टर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन इज फाउंड इन। देखिए जो हार्मोन्स निकलते हैं तो उनको उनकी सूचनाओं को कौन एक्सेप्ट करता है, तो वो जो छोटे छोटे संरचनाएं पाई जाती हैं रिसेप्टर ऑन द सेल सरफेस, कोशिकाओं के सरफेस पर रिसेप्टर पाए जाते हैं जो हार्मोन्स की सूचनाओं को लेते हैं, तो ए ऑप्शन सही होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ADH इज स्टोर्ड इन। ADH का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, प्रायः कहाँ स्टोर होता है। देखिए बनता कहाँ है ये तो आपको मालूम है, मगर ये स्टोर कहाँ होता है, देखिए स्टोर शब्द दिया तो हाइपोथैलेमस में। कहाँ स्टोर होता है, हाइपोथैलेमस में, तो ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा एक कमेंट्स जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम जहां भी आप जुड़े हैं एक शेयर जरूर करिएगा, ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। और आप यूं ही सहयोग करते रहिए, यूं ही देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ नमस्कार।